हेल्थ इज एग्रीकल्चर हब। आज हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने फील्ड पर अलग अलग तरह का फार्मिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक को जानेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है, वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन उसके कितने तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होता कैसे है, और लास्ट में जानेंगे पॉली हाउस क्या है और पॉली हाउस हम लोग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में हम लोग और भी दूसरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, जो हमारा मशरूम फार्मिंग। हम लोग मशरूम फार्मिंग को कैसे करेंगे उसके ऊपर है। तो ये हमारा मशरूम फार्मिंग के लिए है। फिर दूसरा होता है हम लोग का सैफरन फार्मिंग। सैफरन फार्मिंग से क्या इंडिया में बेनिफिट होता है, हम लोग उस चीज़ को जानेंगे। और हम लोगों के लिए बीट ग्रास मैक्रो ग्रीन, जो हम लोग अपने पशुओं के लिए, जानवरों को हम लोग जो घर में पालते हैं, उनके लिए ऐसा कौन से घास की व्यवस्था करें जो जल्दी हो जाए। तो वही घास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं व्हीट ग्रास मैक्रो ग्रीन। तो एक एक करके हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कैसे करते हैं, देखिए आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग को एक बार अच्छे तरीके से समझिए। मैं इसको थोड़ा सा और हल्का कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग में असल में होता क्या है वो चीज़ें समझिए। मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया, प्लॉट में आपने एक तालाब बनाया। ये देखिए ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है आपका, इतना दूर से आपका तालाब है। इसमें आपने क्या किया, मछली डाल दिया, ठीक है, इतना, ये सारी चीज़ें जो है मछली है। उसमें आपने पानी लगा लिया, ठीक, और उस पर आपने कैनल बना लिया इस तरह से, ताकि सेपरेट कर सकें। अलग अलग मछली है तो आप अलग अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ कि अब इन मछलियों को भोजन चाहिए। तो अब इन मछलियों को भोजन देने के लिए क्या किया जाता है कि आप एक यहाँ पर शेड बनाएंगे इस तरह से, यहाँ जो शेड बना हुआ है, और इसमें हम कुछ और भी जानवर को पालेंगे जो क्या करेगा, इन मछलियों की चारा की पूर्ति करेगा, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। जो हमारा पैसों की लागत है इन मछलियों को पालने में वो कम हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि इस फील्ड में जो भी हमारे पास इनकम है वो और भी ज़्यादा जनरेट होने लगेगा। पहले तो हम ये शेड बना लेंगे। शेड में बनाने के बाद हम लोग एक काम और करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें अब मुर्गी पालन करेंगे। ये देखिए इसमें जितने सारे आपको मुर्गियाँ दिख रही है, ये मैं ग्रीन कलर से करता हूँ, ये आपको यहाँ पर मुर्गी दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें मुर्गियों को आप पाल रखिए। अब इसमें क्या है कि जब आप मुर्गियों को खाना दीजिएगा तो मुर्गियों का जो खाना है उसमें जो कुछ बच जाएगा, या मुर्गी जब उसे उधल पुधल करेगी तो उससे मछलियों के पॉन्ड में जो है उसका चारा चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि मछलियों को आपको जो खर्चे आ रहे हैं उसको चारा डालने में, उसमें वो आपको कम लगने लगेगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। मुर्गियों को आप दाना डालिएगा। आप इसमें एक और चीज़ को ऐड कर सकते हैं आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। जैसे हम आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम एक चीज़ और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप एक पॉन्ड रखे हैं तो पॉन्ड का जो
ऑक्सीजन लेवल है उसको रेगुलेट करने के लिए आप बत्तख को पाल सकते हैं। ये बत्तख है, ये क्या करेगा, जब आपके ये पानी में जाएगा तो पानी का वाटर सर्कुलेट होगा तो ऑक्सीजन को मेंटेन करेगा। तो मछलियों का ये मछलियां हैं तो इसका ऑक्सीजन मेंटेन करेगा। आप आसपास में गाय को पाल सकते हैं। गाय को पालने से आपका क्या फ़ायदा होगा कि इसका जो मलमूत्र है, गोबर है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, वो आपका तालाब में चला जाएगा। जब ये तालाब में जाएगा तो इससे आपको क्या होगा कि आपका पॉन्ड वो आपका अच्छा बनेगा, उसमें मैन्योरिटी बहुत ज़्यादा आएगी। आप मुर्गियों को पालने से इसकी जो मछलियों का खान पान है वो कम पड़ेगा, इसके चारे दाने लग जाएंगे। आप बकरियों को पाल सकते हैं क्योंकि बकरी आपकी क्या मदद करेगी कि इसके जो बीट होते हैं आपको वो भी पॉन्ड में जाएगा तो मछलियों को चारा दाना मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आप चिकन का यूज कर सकते हैं, डक ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, गोट ले सकते हैं और कौ ले सकते हैं। आप इस तरह से तालाब के ऊपर एक शेड बना करके इस तरह से बकरियों को आप रखेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा कि इसके जो भी बीट निकलेंगे वो पॉन्ड में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप नीचे पोल्ट्री को रखेंगे, ऊपर में गोट को रखेंगे और गोट किड्स को अलग रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है कि आप चूँकि एक तालाब में रख रहे हैं, जैसे ये आपका तालाब है तो आप उसके साइड केले के पेड़ लगा सकते हैं। ये केले का पेड़ है। अब केले का पेड़ क्या करेगा कि आपके पॉन्ड में अगर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके पॉन्ड के पानी को ख़राब कर रहा है, तो आप जब केला का पत्ता को काट करके या फिर इसके जो स्टिम वगैरह है आप इसको जब काट करके पॉन्ड में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपका पानी का जो भी गंदा केमिकल है वो केले के पत्तों में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर। अब हम लोग मशरूम फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। मशरूम फार्मिंग इंडिया में एक ऐसा फार्मिंग है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब इसकी फार्मिंग की कैसे जाती है वो हम बनाते हैं। सबसे पहले इसका एक शेड बनाया जाता है। इस तरह से आप शेड देख सकते हैं। इस तरह से आपको हर जगह पर एक रूम ले लेना है, उसमें आपको शेड रखना है, उसमें मॉइस्चर देना है, इसमें धूप ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग एक एक बोरा में मिट्टी को, जो अच्छा मिट्टी है उसको हम बना करके उसमें रखेंगे और उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। कुछ दिन बाद क्या होगा कि हर थैली में मशरूम अपने आप आने लगेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक पैकेट में ले करके 4 से 5 पीस रख करके आप इसको एक अच्छे दाम में बेच सकते हैं, आप एक अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये आपकी मशरूम फार्मिंग आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है अगर आप पैसे के पर्पस से कमाना चाहते हैं। तो अगर आपको मनी चाहिए तब आप इसका मशरूम की खेती कर सकते हैं। ये आपको लाखों का सालाना इनकम आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग क्या होती है। सैफरून के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में हम लोग सैफरून के बारे में पढ़ेंगे कि सैफरून की फार्मिंग कैसे की जाती है। देखिए, सैफरून की फार्मिंग सबसे अच्छा हमारे कश्मीर में की जाती है, लद्दाख एरिया में की जाती है। और इसमें सैफरून क्या होता है, जिसको आप केसर कहते हैं, हिंदी में इसको केसर कहते हैं। इसकी जो 1 केजी का अगर हम लोग दाम पता करें तो ये हमारे साथ 1 से 1.5 लाख रुपये के बीच में आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता है और इसका फार्मिंग करने के लिए आपको मशीन लगाना पड़ेगा जो लगभग आपको 20 लाख के ऊपर आता है इसका खर्चा एक मशीन लगाने में। इसमें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में क्या होता है कि इसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है जिससे कि इसके मशरूम के जो प्लांट है वो निकल के आते हैं, या फिर आप सैफरून के फार्मिंग कर सकते हैं। इस तरह से सैफरून के दाने होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो दाने हैं, मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इसमें जो ये सैफरून के ये दाने जो हैं, ये वाली इस पार्ट को क्या होता है कि निकाल लिया जाता है, ये पार्ट को निकाल लिया जाता है और इसी की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, ठीक है। तो हम आपको इसमें एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि कश्मीरी मोंगरा सैफरून जो है
कश्मीरी मोगरा सैफरन जो है उसकी ग्रेड 1 में आती है। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख से लेके 3,20,000 पर केजी इसकी सेलिंग होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं वीट ग्रास के बारे में कि अगर आपने जानवर पाल रखा है तो आप उसका खान पान कैसे दे सकते हैं। तो वीट ग्रास मैक्रोग्रीन, अब इसको कैसे किया जाता है, आप इसको कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए असल में क्या किया जाता है कि एक ट्रे को लिया जाता है, ये आपका ट्रे हो गया मान लीजिए, इसमें आपने गेहूं के दाने को ले लिया और उसे थोड़ा भिगो करके आपने एक ट्रे में रख दिया। उस तरह से आप इस तरह से एक ट्रे में इस तरह से आप रख देंगे, ठीक है। आप एक खांचा बना करके आप हर जगह पर रख देंगे, ठीक है। ये विदिन 1 से 2 वीक के अंदर हर जगह से आपको ये ट्रे घासों से भर जाएगा जो कि वीट से है। और इसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी निकल भी आता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम आप गाय को जो दूध देने वाली गाय है, जानवर है, भैंस है, तो उनको आप इसको खिला सकते हैं। तो इसका तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा चीज़ कि वो आप एक ट्रे निकालिएगा तो इस तरह से आपको निकल करके आएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इसके जो जड़ होते हैं ये वाला पार्ट आप एक कैंची से लेकर के काट लीजिए। इसमें फिर इसको आप क्या कीजिए, इसको धूप में थोड़ा देर के लिए आप सुखा दीजिए। और उसको सुखाने के बाद आप तुरंत से इसको कट करके आप अपने जानवरों को खिलाइए मिला करके, तो आपके जानवरों को ये फ़ायदा देगा। अब हम आते हैं पॉली हाउस क्या कैसे जाता है। देखिए पॉली हाउस भी एक आर्टिफिशियल फार्मिंग है, जो कि एक आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फसल लगाते हैं और उसमें इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं। एक पॉली हाउस होता है जिसमें आप इस तरह से शेडिंग करते हैं सबसे पहले। अब पॉली हाउस लगाने के लिए क्या होता है कि यह आप खुद से नहीं लगा पाएंगे, आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट क्या करती है, आपके ज़मीन को देखती है और फिर आपको खर्चे देने पड़ते हैं और गवर्नमेंट के लोग आपको आकर के ये पॉली हाउस लगा देते हैं। तो इससे आपको सिर्फ ज़मीन देना होता है और उसके अंदर आप पॉली हाउस के अंदर आप खेती कर सकते हैं, आप फल सब्जियां लगा सकते हैं। इस तरह से आप अच्छी खेती कर सकते हैं। इस तरह से लाइन लगी होती है और इसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट लगा होता है जो आपको हर चीज़ें बता रही होती हैं। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि लार्ज स्केल पर भी पॉली हाउस लगाया गया है। आपको इसमें पानी की व्यवस्था करवाया जाता है, तो आप इसमें एक पॉन्ड की भी व्यवस्था कर सकते हैं इस तरह से। तो इससे पानी लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी पॉन्ड की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ से आप पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से साइड एरिया से आप पॉली हाउस को देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था किया जाता है। पॉली हाउस में आप अलग अलग तरह के डिवाइस लगे होते हैं। तो ये क्या करता है कि पॉली हाउस के टेम्परेचर को, मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को या फिर उसके रिक्वायरमेंट जो प्लांट को चाहिए वो मेंटेन करता है। तो इस तरह से हमारे पॉली हाउस के अंदर 8 टाइप्स के सेंसर लगे होते हैं जो ग्रीन रिमोट रहते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। ये क्या करता है, मॉनिटरिंग सिस्टम ग्रीन हाउस को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, जो कि हमें मेज़र करता है इंडोर कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, सनलाइट, मॉइस्चर, सॉइल का पीएच को और एयर प्रेशर को। आउटडोर नीड टू मेजर बेसिक, ठीक है। पैरामीटर सच एज विंड स्पीड, हम लोग पैरामीटर में क्या रखते हैं, विंड स्पीड रखते हैं, विंड डायरेक्शन रखते हैं, उसके बाद में रेनफॉल रखते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए आपको इस तरह का डिवाइस मिलता है। तो आप इस तरह का डिवाइस को रख सकते हैं, इसमें आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताता है, ठीक है। इस तरह से आप एक डिवाइस रहता है, ये है आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं थर्मोवर्ल्ड, इसके नाम दिए होते हैं। आप इसमें मैक्सिमम मिनिमम इसके कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर आप कैसे रखते हैं वो आपको बता दिया जाए। तो इस तरह से आपका लाइट सेंसर होता है, ये आपका लाइट सेंसर है। इससे आप लाइट को सेंसिंग करते हैं कि कितनी लाइट हमारे प्लांट को मिल रहा है। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर को देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर कैसे लगा होता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आपको इस तरह से आपको मिलेगा। यह है कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करता है। दूसरा चीज़ कि आपको सॉइल मॉइस्चर सेंसर भी लगा होता है, जो आपको सॉइल मॉइस्चर सेंसर को बताता है। यह है आपका सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो आपके सॉइल के मॉइस्चर को सेंस करता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ को जल्दी जल्दी समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसलिए सारी डिवाइसें लगी होती है। अब हम बात करते हैं सॉइल पीएच को लेकर के कि सॉइल पीएच सेंसर कैसे होता है। तो सॉइल पीएच सेंसर जो आप यहाँ पर नीचे में एक डायग्राम देखेंगे, ये आपका सॉइल पीएच सेंसर है। ये सॉइल का पीएच को देखता है। विंड स्पीड डायरेक्शन, आपकी जो विंड है वो बाहर किस तरह से चल रही है, उसका क्या डायरेक्शन है, उसके लिए सेंसर लाया जाता है। तो आप विंड स्पीड सेंसर इस तरह से बना होता है। ये देखिए विंड स्पीड सेंसर है। ये जो आपकी ये दो डिवाइस लगी हुई है, ये विंड के डायरेक्शन को बता देती है कि किस तरह से हवा आ रही है। परसेप्शन सेंसर होता है, इसमें जो सोयल का परसेप्शन है वो बताता है। इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं सोयल को, उससे पता चल जाता है, ये ऑटोमेटिक बता देता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म कौन सा चीज़ होता है, हम इतने सारे डिवाइस को किस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हमारा कंट्रोल होता है एक प्लेटफॉर्म पे। और आपको अच्छे से पता होगा कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, कंप्यूटर। ये सारा चीज़ किससे कंट्रोल होगा, कंप्यूटर पर ही तो होगा। तो इस तरह से हम सबमिट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें टॉपिक जो हैं आपको समझ आई हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और बाकी जानकारी और बीएससी एग्रीकल्चर को पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को या हमारे लिंक को कॉपी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको बीएससी एग्रीकल्चर की सारी जानकारी और सारी पढ़ाई आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।